गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में कुछ ऐसे भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ जिसमें बृहस्पति होने से व्यक्ति के अंदर जन्मजात एक राजशाही ठाठ होता है। राजा के जैसे उसका रहन सहन होता है। उसकी हर बात में एक पैदाइशी रहीसियत दिखती है और व्यवहार में वो अलग तरीके से व्यक्ति होता है। व्यवहार उसका सबसे अलग हटके होता है। उसका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है। वो भीड़ में हट के दिखता है। उसके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा होती है। वो 3 भाव कौन कौन से हैं, इस बारे में मैं आज आपको चर्चा कर रही हूँ कि व्यक्ति का वो ये 3 भाव में बृहस्पति समाज में एक अलग तरीके से व्यक्ति रहता है। उसी गुण के कारण वो समाज में पहचाना जाता है और उसकी अलग एक प्रतिभा होती है, एक मजबूत इरादा उसे अंदर होता है। ये व्यक्ति देखने में समाज से अलग हटके रहता है। वो भाव कौन से हैं? पहला भाव है तृतीय भाव, दूसरा छठवां और तीसरा भाव एकादश। तो इनके बारे में मैं आज आपको विस्तार जानकारी दे रही हूँ कि तीसरे भाव में जो बृहस्पति होता है वो व्यक्ति को उच्च पद पे ले जाता है। बृहस्पति सीधे अपने नवम भाव को देखता है। तो नवम भाव को 7वीं दृष्टि से देखता है। तो कारक भाव को देखा है तो उस भाव में ये बली करता है। जातक भाग्य का बहुत बली होता है। उसका प्रत्येक कार्य बहुत अच्छे से होता है। वो किसी चीज़ को मजबूती से करता है। ये उसका जो गुण होता है मजबूत इरादों वाला होता है। बृहस्पति इस भाव में व्यक्ति को मजबूत इरादों वाला बनाता है। यदि दूसरे और 11वें भाव के स्वामियों को देखा जाता है, यदि दूसरा और 11वें भाव का स्वामी की स्थिति अच्छी है, जैसे दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठा हो, नवम में बैठा हो और 11वें भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण से युति हो गई हो और केंद्रों में हो गया हो, तो अगर ये कुंडली में भाव आपके मजबूत हैं, दूसरा और एकादश, तो ये बृहस्पति आपको उच्च शिखर पे ले जाएगी। और स्वामियों को देख रहा हो, इनके जो स्वामी हैं उनसे वो दृष्ट हो, तो ये 3 भाव ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति समाज में एक विलक्षण प्रतिभा उसके अंदर होती है। वो राजा के समान, राजा की तरह अपना व्यवहार करता है, प्रिय वाणी बोलने वाला होता है और ये जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाला ये होता है भाव। तीसरे भाव का बृहस्पति व्यक्ति को थोड़ा आलसी भी बना देता है, लेकिन व्यक्ति आशावादी होता है। उसके जीवन में आशाएं बहुत होती हैं और परिस्थितियों के पर चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां हो जाएं, वो दृढ़ता से आशावादिता को पकड़े रहता है। उसकी आशावादिता उम्मीद नहीं छोड़ती है। उम्मीद में वो खरे उतरते हैं और देर में कभी न कभी उनका काम जरूर बनता है। ये व्यक्ति मौन मौजू होते हैं। अपने मन से काम करने वाले, मन हुआ तो कार्य किए, नहीं हुआ और कार्य करने लगेंगे तो अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उस कार्य को पूरा करके दम मारते हैं। नवम भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव में देखिए 1 2 3 4 5, 5वें भाव में सप्तम दृष्टि देख रहे हैं और नवम से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि सप्तम भाव में और 7वीं दृष्टि नवम भाव में और 9वीं दृष्टि लाभ भाव में देखते। तो यहाँ पे आपका लाभ भी अच्छा होगा। सप्तम भाव में आपके रिश्ते मजबूत होंगे और लाभ आपका उच्च कोटि का लाभ आपको मिलेगा। तो तृतीय भाव का बृहस्पति थोड़ा व्यक्ति को मनमौजी, आलसी बना देता है। काम हुआ करेंगे, मन के मौज करने का मन हुआ तो मूड से चलने वाले व्यक्ति होते हैं। इनका कोई कार्य रुकता नहीं है। ये अन्य ग्रहों का प्रभाव यदि अच्छा है, आपके द्वितीय भाव का स्थिति अच्छी है, लाभ भाव की स्थिति अच्छी है, तो ये व्यक्ति बहुत आगे, बहुत धन धान से परिपूर्ण होते हैं। इनको समाज में मान सम्मान स्थायी मिलता है। हर कार्य में इन्हें मान सम्मान मिलता। कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे मान सम्मान में इन्हें मान सम्मान इनकी हानि हो। स्थायी दाम्पत्य सुख इनके जीवन में होता है। अपने पत्नी से ये एक विशेष प्रकार का आनंद दाम्पत्य जीवन में
इन्हें एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है। ये हर चीज़ को निर्वाह ये वैवाहिक जीवन को भी हर कठिनाइयों को पार करके समरसता अपने जीवन में लाते हैं। ये व्यक्ति जीवन में दाम्पत्य जीवन को कैसे चलाना चाहिए, ये इनके अंदर बहुत गुण होता है। दाम्पत्य जीवन को संजो के रखने की कला इनके अंदर बहुत होती है। ये मोटिवेशन बहुत अच्छा करते हैं, किसी को मोटिवेट बहुत अच्छा कर देते हैं, किसी के मार्गदर्शन देने के भी सबसे अच्छे होते हैं, किसी को हतोत्साहित नहीं करते। सब इनसे सलाह लेकर के कोई कार्य करते हैं तो उन्हें एक अलग प्रकार का आनंद की स्थिति होती है। ये पॉजिटिविटी इनके अंदर बहुत होती है। सकारात्मक सोच, हर चीज़ में एक सकारात्मक दृष्टि से चलते हैं, उम्मीद से आगे बढ़ते जाते हैं। हर परिस्थिति में ये व्यक्ति ऊर्जावान होते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी एक उम्मीद की किरण इनके अंदर सदैव जागृत होती है। आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत होती है। ये लाभ भी पाते हैं, लाभ पाने वाले होते हैं। यदि 11वें भाव की स्थिति अच्छी है, ये 11वां भाव दूषित नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं है, पाप पीड़ित नहीं है, राहु से ग्रसित नहीं, शनि से ग्रसित नहीं है, तो आपका लाभ भाव की स्थिति अच्छी है, तो आप बहुत अच्छा आपको जीवन में लाभ मिलता है। अच्छे से आपको हर काम आपके उच्च तरीके से होता है। बड़ा कारोबार आप करते हैं, लाभ भी आपका बड़े कारोबार में होता है, छोटा कार्य नहीं होता, आपके बहुत सम्मानित कोई कार्य होता है। यदि बुध की स्थिति अच्छी है, कहीं आपके बुध के त्रिकोण में है, बुध 6, 8, 12 में नहीं है और राहु के साथ नहीं, पाप पीड़ित ना हो बुध, यदि बुध की स्थिति अच्छी है तो आपका जो शानदार तरीके से आपका व्यवसाय, जो भी कारोबार आप कर रहे हैं, उसमें आप बहुत अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं। यदि बृहस्पति आपका सूर्य के साथ हो, अगर यहाँ जैसे बृहस्पति बैठा हो, कहीं बृहस्पति तीनों भाव में बैठा हो, सूर्य के साथ हो, तो आपको अपने पिता का सहयोग बहुत मिलता है। पिता के कार्यों को आप बहुत आगे बढ़ाते हैं। बृहस्पति से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति 6, 8 का संबंध ना हो, षष्ठाष्टक योग ना हो। जैसे बृहस्पति 8वें, सूर्य से 8वें और सूर्य बृहस्पति से सूर्य 6वें ना हो, तो षष्ठाष्टक योग ना हो, तो ये व्यक्ति अच्छे मित्रों इनके मित्रों की संख्या बहुत अच्छी होती, इनके मित्र बहुत अच्छे होते हैं। दोस्त इनके विपरीत परिस्थितियों में इनका दामन नहीं छोड़ते, इनका साथ नहीं छोड़ते और इनको हर समय इनके साथ रहते हैं। तृतीयेश, यदि तृतीय का स्वामी, जैसे यहाँ तृतीय है, इसका स्वामी यदि अच्छे भाव में हो, तो व्यक्ति के कार्य तो विलंब से थोड़ा होते हैं, विलंब से होते हैं, लेकिन कार्य इनके जरूर होते हैं। तो तीसरे भाव का बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देता है। कुछ कुछ ऐसे भाव हैं कि इनको आप देखिए तो ये सीधे आपके पंचम दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, सप्तम भाव को, 7वीं दृष्टि से नवम भाव को और 11वीं को नवम दृष्टि से देखते हैं। तो ये सब जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण भाव होते हैं, जो समाज में जो हर समय थोड़ा विलंब कराते हैं, लेकिन आपको उच्च शिखर पे पहुंचाने वाले ये भाव होते हैं। और छठे भाव में जो बृहस्पति होता है, वो देवगुरु बृहस्पति से छठे भाव में होता है, वो आपको सामाजिक कार्य कराने वाला होता है। आप समाज के लिए बहुत सोचते हैं, अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं और आपकी धन की स्थिति सदैव आपके पास बनी रहती है। दुश्मनों से आप सदैव टक्कर लेते हैं, लेकिन आपका दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करेगा, लेकिन आपके सामने वो बोलने की हिम्मत नहीं रहेगा। यदि इस भाव में बृहस्पति हो, पाप पीड़ित ना हो, तो ये बृहस्पति आपका बहुत शत्रुहंता योग बनाता है, मजबूत होता है। ये आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लंबे समय तक आप संबंधों को निभाते हैं, लोकप्रिय होते हैं और व्यसनों से दूर रहते हैं। इस भाव में यदि पापी ग्रह हो और बृहस्पति हो, तो ये भाव मजबूत हो जाता है। आप व्यसनों से दूर रहते हैं। व्यसन कोई आपका नशा आपके अंदर नहीं, लेकिन आप खाने पीने के, अच्छा स्वादिष्ट भोजन करने के और भोजन के प्रति बहुत ललायित होते हैं, जिससे आपकी डाइजेशन सिस्टम, आपका कब्ज भी, आपको पेट की संबंधित कुछ समस्याएं भी आपको हो जाती हैं। पैतृक संपत्ति आपको जरूर मिलती है, चाहे थोड़ी मिले चाहे ज़्यादा मिले, आपको पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है। और गुरु और सूर्य का संबंध यदि इस भाव में हो, कहीं पे गुरु और इसका गुरु से और सूर्य से संबंध हो गया, तो आप बहुत उच्च विचार रखते हैं। उच्चता आपकी इतनी अच्छी होती थी, किसी से आप
संपर्क नहीं बना पाते, अपने उच्चता में अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि आपके इतने उच्च विचार होते हैं कि आपके समान कोई आपको दिखता नहीं, तो आपके अंदर एक अकेलापन भी हो जाता है। आप अपने को सुपीरियर मानते हैं, सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में भी जो भी नौकरी करते हैं उसमें आपकी कामनाएं बहुत होती हैं, उसमें भी आप स्थिरता से नहीं उसको संतुष्ट हो पाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नई खोज में लगे रहते हैं। तो जिस जिस काम को आप करते हैं उसमें भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे जातक जीवन में ये जातक इनके अंदर ये भाव होता है कि इनको सब कुछ आता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस इनके अंदर होता है, मुझे सब कुछ आता है। तो इन तीनों भाव में, तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 11वें भाव में बृहस्पति होगा तो इनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ये बहुत अच्छा, मुझको बहुत आता है, ये भावना इनके अंदर बहुत रहती है, किसी की कुछ समझते नहीं हैं। तो ये चीज़ें इस भाव में होने से होता है। बृहस्पति तीसरे भाव में भी यही बात होती है। ये तीसरे, 11वें और 6वें भाव में यही बात लागू होती है, इनका यही नेचर होता है। और तीसरा भाव होता है 11वां भाव। यदि 11वें भाव में बृहस्पति शुभ स्थिति में बैठा है, शुक्र के साथ है, चंद्रमा के साथ है, शुभ ग्रहों के साथ है, और एकादश जो का स्वामी 6, 8, 12 में ना हो, और तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में बहुत पराक्रमी होता है, सोच समझ के कार्य करता है, अपने पराक्रम को वो ऐसी जगह लगाता है जहां उसे मान सम्मान मिले, और अनैतिक तरीके से वो किसी तरह का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहता है। वो स्वतंत्र अच्छे ही तरीके से, नैतिक तरीके से पैसा कमाना चाहता है, जिससे वो जीवन में सम्मानित हो, स्थायी लाभ इनको मिलता है। ये बृहस्पति यदि पाप पीड़ित नहीं है तो ये कमाई नैतिकता से करते हैं, 1 नंबर की कमाई इनके जीवन में होती है। और इनका पंचम भाव यदि अच्छा हुआ तो ये व्यक्ति 90% ये व्यक्ति 1 नंबर के नैतिक मूल्यों से अपनी कमाई करते हैं और समाज में बहुत अलग थलग रहते हैं। इनका समाज में एक अलग प्रभाव होता है, इनका दबदबा होता है, एक अलग विशेष गुणों से ये पहचाने जाते हैं। पंचम में यदि पाप प्रभाव में ना हो तो व्यक्ति जुए सट्टे, यदि ये पाप पंचम भाव में सूर्य हो गया, राहु हो गया, तो ये अनैतिक तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। जुए सट्टा और शेयर बाजार वगैरह में ये पैसा लगा करके भी ये अपने कारोबार को बहुत आगे ले जा सकते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। दाम्पत्य जीवन में 11वां भाव दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पंचम भाव को दृष्टि दे रहा है 7वीं दृष्टि से, और 9वीं दृष्टि से 7म भाव को देखता है। तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पवित्र प्रेम आपका रहता है। आपके प्रेम में कभी स्थिरता नहीं हो, अस्थिर आपका प्रेम नहीं होता है। सूर्य और शुक्र की स्थिति यदि अच्छी है तो आपका सच्चा प्रेम होता है। आप अवश्य कभी ना कभी अपने प्रेम को नई पहचान देते हैं, संबंध आपके बिगड़ नहीं पाते, और आप पति से दूर रह के भी, पत्नी से दूर रह के भी, आप किसी भी परिस्थिति में आप अपने प्रेम की उच्चता को कम नहीं करते। आपका प्रेम उच्च होता है, उच्च श्रेणी का प्रेम आपके पास होता है। उस प्रेम में आप धोखा नहीं देते। मन आपका विचलित होता है, थोड़ा देर लगता है, समस्याएं आती हैं, उच्च शिक्षा आप जरूर प्राप्त करते हैं। प्रेम के मामले में भी आप अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं अपने संबंधों को जोड़ के रखते हैं। और विद्या बुद्धि में पंचम भाव में संतान भी आपकी अच्छी होती, क्योंकि सीधे पंचम भाव को देखता है बृहस्पति अपने सप्तम दृष्टि से, और 9वीं दृष्टि से यहाँ देखता है। बृहस्पति इस भाव में रहेगा तो आपके जिस भाव में उसकी अमृतमयी दृष्टि पड़ेगी, ये एक उर्वरता का काम करता है। जिस जगह पे डालता है उसको ये संजीवनी का काम करता है। तो बृहस्पति जहाँ दृष्टि डालता है उस भाव में बल कर देता है, बल ला देता है, ऊर्जा ला देता है, साहस भर देता है। तो ये व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्रेम को संजो के रखने वाले होते हैं। इनके पार्टनर के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा होता है। किसी कारोबार में अपने पार्टनर को, अपने पत्नी को शामिल करेंगे तो आप हर काम में आप विजय होंगे। तो आपकी पत्नी आपके लिए बहुत शुभ होती है। यदि पत्नी है तो पति, और पति है तो पत्नी, तो दोनों आपके लिए शुभ होते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरों से आपको आत्मिक लगाव रहता है, उनके गुणों से आप आगे बढ़ते हैं, उनके व्यवहार से कहीं ना कहीं इन दोनों में आपस में तालमेल रहता है। राजाओं वाला इनका व्यवहार होता है,
ठाट बाट से मस्त 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 होके चलते हैं, किसी से डरते नहीं है, निर्भीक होके बात करते हैं, सही मंत्रणा देने वाले होते हैं, सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो 11वें भाव का बृहस्पति मदमस्त होता है और उसकी सोच बहुत अच्छी होती है। 11वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में ना हो, पाप पीड़ित ना हो, तो ये सब बातें आपके जीवन में लागू होती हैं। तो आप भी अपने जीवन में इन बातों को लागू करके देखिए, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में भी ये बातें होंगी, तो आप इससे अपने को समझ सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 भाव के बारे में बताया, आप इसको अपनी कुंडली में देखिए कि आपका बृहस्पति इन तीनों में से कहीं बृहस्पति बैठा हो तो आपका इससे टैली करता है। और बृहस्पति की स्थिति देखें और आप लग्न की को भी देखें। लग्न की स्थिति अच्छी है तो आप शारीरिक सौष्ठव आपका सुंदर होगा, आकर्षण होंगे, चुंबकीय शक्ति आप में होगी। तो लग्नेश को भी देखने की ज़रूरत होती है। बृहस्पति बहुत अच्छा है लेकिन लग्नेश आपका खराब है, तो कहीं ना कहीं आप ज्ञान होने के बाद आप शरीर से रुग्णता आपको होगी। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ही किसी चीज़ का निर्णय किया जाता है। विवेचन भी बहुत सूक्ष्मता से किया जाता है कि आपका कौन सा भाव बली होना चाहिए। आपका बृहस्पति बहुत बली है लेकिन आपका शुक्र खराब है, बुध खराब है, तो कहीं आप आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत नहीं होगी। विज्ञान होते हुए भी आर्थिक स्थिति आपकी नहीं हुई, तो कुछ ग्रहों को शामिल करके भी हम प्रेडिक्शन करते हैं। इससे आपको सही जानकारी हो जाती है कि आपके पास धन होगा कि नहीं। खाली बृहस्पति का ही चर्चा नहीं है, उसमें आपको द्वितीयेश का मिला दिया गया, 11वें को बताया गया, पंचम को मिलाया गया और लग्न को। ये सब तीनों को, चारों को देख करके भी किसी चीज़ को हम निर्णय लेते हैं, तो सही सटीक जानकारी होती है। और वैसे भी ज्योतिष कभी एक तथ्य पे कभी वो पूर्ण नहीं होता। ज्योतिष में बहुत तथ्य आते हैं, कभी पाप पीड़ित हो गया, कभी किसी की दृष्टि पड़ गई, तो पूरा 100% कभी भी कोई चीज़ पूरी नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को आजमा के आप देखें तो आपको भी महसूस होगा। आप ज्योतिष से संबंध रखिए, ज्योतिष के ज्ञान को सीखिए, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत उत्साह महसूस होगा। अपनी कुंडली रख के जो बताया जाता है उसको आप देख करके उसमें मिला सकते हैं। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो, आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जो भी आपको समस्याएं हों आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार।